वेलकम टू अन्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों आज हम पैरेलल लाइंस के प्रैक्टिस सेट 2.1 सॉल्व करेंगे। देख लो। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन फिगर 2.5 लाइन आरपी है पैरेलल टू लाइन एमएस, यानी कि ये जो आरपी लाइन है इस एमएस को पैरेलल है, यानी कि दोनों लाइन क्या है पैरेलल, वही लिखा है मैंने। एंड डीजी इज द ट्रांसवर्सल, डी के ये पूरी लाइन क्या है ट्रांसवर्सल है। अब इसमें हमें डी एच पी इस एंगल का मेजरमेंट दिया है 85। तो हमें नीचे चार एंगल्स ढूंढने। फर्स्ट वन ये देख लो कौन सा है, आर एच डी, एंगल आर एच डी। अब एक कैसे ढूंढेंगे देख लो। आर एच डी कहां पर है, यहां पर। ओके, तो देख लो इन दोनों के वजह से एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है। यहां का डी एच के लेफ्ट वाला और राइट वाला, तो यहां पर मैं ऐसे लिखूंगा एंगल आर एच डी यानी कि लेफ्ट वाला प्लस डी एच पी प्लस एंगल डी एच पी। इन दोनों की वजह से ये जो लाइन है फॉर्म हो रही है, यानी कि लीनियर पेयर है। अगर लीनियर पेयर है तो क्या होगा 180 डिग्री। रीजन लिख दो, लीनियर पेयर। अब इसमें आर एच डी की वैल्यू हमें मालूम नहीं, तो एज इट इज रखता हूं, मगर डीएचपी की वैल्यू हमें मालूम है 85 इज इक्वल टू 180। अब इसके आगे वाला पोर्शन आसान है, सिर्फ कौन सा रिलेशन लगाना है यही आपको याद रखना है। तो एंगल आर एच डी इज इक्वल टू 180 माइनस 85 कहाँ पर जाएगा, राइट में। 180 माइनस 85 95। एंगल आर एच डी की वैल्यू आ गई 95 डिग्री। अब सेकेंड देखते हैं, देख लो सेकेंड क्या दिया है, पी एच जी, एंगल पी एच जी। पी एच जी कहां पर है, ये पहले ढूंढो पी एच जी। अब यहां पर देख लो इन दोनों के वजह से भी ये स्ट्रेट लाइन हो रही है, क्योंकि डी एच पी और पी एच जी ए स्ट्रेट लाइन यहां पर हो रही है। तो सेम ऐसे ही आएगा उसमें भी, एंगल पी एच जी प्लस एंगल डी एच पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लिखेंगे लीनियर एंगल। अब पी एच जी की वैल्यू हमें मालूम नहीं, एज इट इज रखते हैं, मगर डी एच पी की वैल्यू क्या है 85 180। पी एच जी एज इट इज 180 माइनस 85, माइनस कर दो, पी एच जी की वैल्यू आएगी 95 डिग्री। अब थर्ड वन एच जी एस। थर्ड वन एंगल एच जी एस। पहले वो ढूंढो कहां पर है, तो एच जी और एस यहां पर। तो सिंपल होगा बहुत ही, कि देख लो अब इस एंगल 85 का करस्पॉन्डिंग एंगल यहां पर आएगा एच जी एस। कैसे देख लो, डी एच पी कहां पर है, पैरेलल लाइन के ऊपर। एच जी एस ए वाला भी एंगल इस पैरेलल लाइन के ऊपर। देन ट्रांसवर्सल, पैरेलल लाइन होने के बाद ट्रांसवर्सल देखनी होती है। ट्रांसवर्सल के ए एंगल भी राइट में है और ए भी एंगल राइट में है, यानी कि राइट अपर पोर्शन में। तो क्या होंगे देख लो, एंगल एच जी एस इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, डी एच पी, एंगल डी एच पी। क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल है देख लो, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन से लिखोगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो एंगल एच जी एस इज इक्वल टू डी एच पी की वैल्यू है 85 डिग्री। कॉपी कर दो। अब फोर्थ वन लास्ट वाला जो है एम जी के, तो फोर्थ वन लिखता हूं एंगल एम जी के। अब वो कहां पर है पहले फाइंड आउट कर दो, एम जी के यहां पर, ए पॉइंट एम जी के। कैसे निकालेंगे देख लो, मैंने बताया है अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं, एक्स फॉर्म होता है और ए अपोजिट होते हैं जो कि कॉन्ग्रुएंट होते हैं। यहां पर भी देख लो, ऐसी एक लाइन है, यहां पर एक लाइन है, यहां पर ब्लैक वाला
और यहाँ पर रेड वाला, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, अपोजिट पेयर हो रही है। तो जितना HGS ऊपर वाला होगा उतना ही MGK होगा। सो एंगल MGK इज इक्वल टू एंगल HGS। रीजन लिखो, अपोजिट एंगल्स। सो एंगल MGK इज इक्वल टू HGS की वैल्यू कितनी आएगी 85, तो इसकी भी वैल्यू आएगी 85 डिग्री। ये हो गया हमारे फोर्थ वन। तो ये यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया है, लिख के ले लो। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं, देख लो क्या दिया है इसमें। लाइन P पैरेलल टू लाइन Q, यानी कि ये जो दो लाइन से ये पैरेलल है, लाइन P और लाइन Q, एंड ये दो जो लाइन से L एंड M, L और M ये ट्रांसवर्सल है, यानी कि ये दो लाइंस इन पैरेलल साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पर। और हमें दो एंगल्स के मेजरमेंट दिए, 110 और 115 दिया है। हमें ABCD ढूंढना है। तो देख लो कैसे ढूंढेंगे। फर्स्ट वन एंगल A के लिए देखते हैं। तो देख लो यहाँ पर एंगल A यहाँ पर है और 110 यहाँ पर है, और इन दोनों को मिलाकर A वाली लाइन थोड़ा सा ग्रीन पोर्शन करता हूँ, ए स्ट्रेट लाइन हो रही है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ एंगल A प्लस 110 इज इक्वल टू 180। अब क्यों, तो लीनियर पेयर, LP यानी कि लीनियर पेयर। अब लीनियर पेयर का मेजरमेंट होता है 180, तो मग एंगल A एज इट इज रखूँगा 180, और ए प्लस 110 है, राइट को जाकर माइनस हो जाएगा। तो एंगल A इज इक्वल टू 180 माइनस 110 70 डिग्री। तो ए हो गया हमारा फर्स्ट वन A के लिए। अब B के लिए करते हैं, देख लो। अब B फाइंड आउट करना है, तो B के आसपास कौन है क्या, यहाँ पर नहीं है, B के यहाँ पर भी मालूम नहीं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा एंगल लेता हूँ, यह इसे बोलता हूँ X। अब देख लो ए लाइन जो P और Q लाइन पैरेलल है, और ऊपर वाली सिर्फ ट्रांसवर्सल निकालता हूँ। एंगल A कहाँ पर है, यहाँ पर, यानी कि इस पैरेलल लाइन के आगे। तो इस पैरेलल लाइन के आगे कितने एंगल्स है, यहाँ और यहाँ। अब A जो एंगल है A कहाँ पर है, ट्रांसवर्सल के नीचे। तो इसे ट्रांसवर्सल के नीचे वाला एंगल, यहाँ पे हमने X लिया है। आ गए समझ में। अब एक Q बताया, देख लो Q की ये दोनों हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल्स। पहले कंसिडर करना होता है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के आगे है और ट्रांसवर्सल के नीचे है। यहाँ पर X पैरेलल लाइंस के आगे है, ट्रांसवर्सल के नीचे, यानी कि दोनों क्या हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहाँ पर लिखता हूँ एंगल A इज इक्वल टू एंगल X। रीजन लिखूंगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो एंगल X की कीमत क्या आ गई, एंगल A जितनी, यानी कि 70 डिग्री। अब A नहीं पूछा, हमें X की वैल्यू कंसीडर ही नहीं करनी है, मगर हमें B के लिए निकाला है। क्योंकि देख लो अब एंगल A जो X आया है, इसका अपोजिट एंगल देखेंगे तो A आएगा, और यहाँ पर है B, X के अपोजिट वाला। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं X इज इक्वल टू B। एंगल X का माप जितना है उतना ही B का है। सो एंगल B इज इक्वल टू ऑल्सो 70 डिग्री। जितना X है 70, B भी कितना है 70। ये हो गया हमारा B के लिए। अब C और D के लिए देख लो। C कहाँ पर है, यहाँ पर। अगेन करस्पॉन्डिंग होगा। थोड़ा समझने के लिए आपको ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। देख लो A पैरेलल लाइन, सॉरी ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पर एक ट्रांसवर्सल निकाल दी। पैरेलल लाइन से दो, एक पैरेलल लाइन, दूसरी पैरेलल लाइन। ओके, C कहाँ पर है देख लो, इस वाले पोर्शन में नीचे। अब ऐसा ही पोर्शन वहां पर कहाँ है, वो C का करस्पॉन्डिंग होगा। तो निकलते देख लो,
इस पैरेलल लाइन के आगे है तो इसी पैरेलल लाइन के आगे हो गए, यानी ए वाला और ए वाला। अब ट्रांसवर्सल का कंसिडरेशन कर दो। ट्रांसवर्सल के ए वाला एंगल जो सी है वो ऊपर है, तो इस ट्रांसवर्सल के ऊपर वाला एंगल जो है वो कंसिडर करेंगे। तो देख लो, इस ट्रांसवर्सल के ये वाला ऊपर एंगल है, ए जो पोर्शन है 115 और एंगल सी क्या होंगे, एक दूसरे को करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो यहाँ पर लिखूंगा एंगल सी इज इक्वल टू 115, डायरेक्टली आ गया आंसर। रीजन लिख दो, करस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, अब बचा सिर्फ डी। अब डी के लिए देख लो क्या है, एंगल 115 और इस डी को मिला देंगे तो ये वाली पूरी लाइन नीचे वाली कंप्लीट होती है, यानी कि ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर में। तो नीचे लिखता हूँ, देख लो 115 प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180। इसका रीजन होगा लीनियर पेयर, एलपी, यानी कि हमेशा ध्यान में रखो पूरे चैप्टर में लीनियर पेयर। अब 150 एंगल बी निकालना है तो 180 एज इट इज, 115 राइट को जाएगा माइनस एंगल बी, 180 में से 15 गए, कितने हो गए 65। ये भी आंसर आ गया। तो यहाँ पर सॉरी डी चाहिए, यहाँ पर डी, यहाँ पर डी और यहाँ पर एंगल डी इज इक्वल टू 65। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, लिख के ले लो पूरा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। देख लो क्या है, लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम। यहां पर एल है, यहां पर एम, तो लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम। आगे क्या दिया है, लाइन एन इज पैरेलल टू पी। ये जो लाइन एन है ये लाइन एम को, लाइन पी को पैरेलल है। अब इसका मतलब देखो क्या है, ये जो लाइन एल एम है इनकी ट्रांसवर्सल है एन पी और एन पी भी पैरेलल है और इनकी ट्रांसवर्स हो गई एल एम, यानी कि अल्टरनेट ट्रांसवर्सल है एक दूसरे की। देन फाइंड एंगल ए बी सी फ्रॉम द गिवन मेजर। अब ए बी सी हमें फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे देख लो। अब हमें ए तो मालूम है, लाइन एल एंड लाइन एम पैरेलल है, तो यहां पर लिखता हूं लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम। अब अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल होगी तो देख लो, इस लाइन एल के ऊपर वाला एंगल और लाइन एम के भी ए वाला ऊपर वाला एंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, सेम होंगे, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए ए से ए दोनों। तो यहां पर मैं एक नाम दे देता हूं, जैसे कि ए बी सी हो गया है इसलिए डी लिखता हूं। अपने हिसाब से तुम कुछ भी ले सकते हो। तो देख लो एंगल डी इज इक्वल टू 45, जो कि बाकी ए बी सी निकालने के लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए पहले डी निकालूंगा क्योंकि वो करस्पॉन्डिंग है। एंगल डी इज इक्वल टू 45 करस्पॉन्डिंग एंगल। मगर ये तो मुझे पूछा नहीं, इसको ब्रैकेट नहीं करता। अब डी और ए देख लो, डी और ए इन दोनों की वजह से क्या होगी, लाइन पूरी हो रही, तो डी और ए, एंगल ए प्लस एंगल डी एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रहे, तो लीनियर पेयर होगी, इनका मेजरमेंट आएगा 180 डिग्री। रीजन लिखो लीनियर पेयर। अब एंगल ए मुझे निकालना है मगर डी की वैल्यू मुझे पता है 45 डिग्री, 180 डिग्री एज इट इज। अब एंगल ए एज इट इज 180 प्लस 45, राइट को आकर माइनस, तो एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 45 कर दो 135 डिग्री। एंगल ए का मेजरमेंट हमें मिल गया। अब क्या करेंगे, बी की तरफ जाते हैं। बी कैसे निकालेंगे देख लो, यहां पर क्रॉस बना है, यहां पर क्रॉस निकालता हूं, यहां पर है हमारा ए, यहां पर है डी। इन्होंने जिनने लीनियर पेयर बनाई थी और उसके बराबर ऑपोजिट में इस वाले पोर्शन में है बी। तो ए और बी देख लो क्या हो गए, अपोजिट एंगल्स। इसे अगेन इरेज कर देता हूं, देख लो, उसकी वजह से और आसानी होगी आपको समझ में है।
हो गए अपोजिट एंगल्स। तो अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? कॉन्करेंट। सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी लिखो, रीजन लिखो अपोजिट एंगल्स। सो एंगल बी इज इक्वल टू, एंगल ए की वैल्यू कितनी है? 135, तो 135, बी की भी वैल्यू आ गई 135। अब थर्ड वन एंगल सी। अब इसका देख लो, इस पैरेलल लाइन के एम के ए भी नीचे है और ए भी नीचे है, इस ट्रांसवर्सल के आगे, इस ट्रांसवर्सल के आगे। तो बी और सी क्या होंगे? वापिस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक दूसरे के, एक दूसरे के क्या हो गए? करस्पॉन्डिंग एंगल। तो अगर एंगल बी की वैल्यू 135 है तो एंगल सी की वैल्यू कितनी आएगी? 135 ही। तो इसके वजह से हमें ए की वैल्यू 135, बी की वैल्यू 135, सी की भी वैल्यू 135 मिल गई। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, लिख के ले लो। अब हम फोर्थ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। देख लो क्या दिया है इसमें कि साइड्स ऑफ एंगल पी क्यू आर एंड एक्स वाई जेड आर पैरेलल, यानी कि जो पी क्यू है इज पैरेलल टू एक्स वाई एंड वाई जेड है जो कि क्यू आर को पैरेलल है। और टू प्रूव करना है हमें कि एक्स वाई जेड यानी कि ऊपर वाला और नीचे वाला पी क्यू आर एक कॉन्ग्रुएंट है। तो इसके लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन करना है। देख लो क्या करेंगे। तो इस वाई एक्स को एक्सटेंड कर देंगे, एक्सटेंड कर दिया। अब इस क्यू आर को जहां पर इंटरसेक्ट हो रहा है इस पॉइंट को नाम देते हैं एम। तो वही कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे। देख लो कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन एक्सटेंड रे क्यू वाई, एक्सटेंड रे क्यू वाई सच दैट, कैसे? एक्स वाई एम, एक्स वाई एम ये सारे को लीनियर पॉइंट होंगे एंड आल्सो क्यू एम आर। प्रूफ देखते हैं। देख लो प्रूफ बहुत ही आसान है। क्वेश्चन देख के तो कैसे करेंगे ऐसा लगता है, मगर बहुत ही आसान है। देख लो कैसे करेंगे। तो लाइन पहले हम हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए देख लो, रे वाई जेड इज पैरेलल टू क्यू आर। रे वाई जेड यानी कि ये जो वाई जेड लाइन है क्यू आर को क्या है? पैरेलल है। तो वही लिखता हूं। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी तो यहाँ वाला इस ए वाला एंगल और ए वाला एंगल यहाँ पर मैं ऐसे ही कर देता हूं। क्या होंगे? देख लो, ए इस पैरेलल लाइन के ऊपर, इसी पैरेलल लाइन के ऊपर क्या होंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यही लिखूंगा मैं नीचे, एंगल एक्स वाई जेड इज कॉन्ग्रुएंट टू, इक्वल होगा इसलिए वाई एम आर, वाई एम आर, और इसे इक्वेशन दे दो 1। अब हॉरिजॉन्टल लाइन का हो गया। अब स्लैंटिंग लाइन है, इनके लिए देखते हैं। लिखो यहां पर, लिखो आप रे एक्स वाई जो कि उन्होंने दिया है पैरेलल है रे पी क्यू को, दोनों साइड्स पैरेलल थी। अब एक्स वाई को मैं थोड़ा कन्वर्ट कर देता हूँ। एक्स वाई एक्सटेंड हुई है एम तक, तो एक्स एम बोलता हूँ। एक्स वाई को क्या बोलूँगा? एक्स एम पैरेलल टू रे पी क्यू। अब अगर ये दोनों पूरी लाइन पैरेलल होगी तो देख लो, इस पैरेलल लाइन के राइट हैंड वाला, तो इस पी क्यू पैरेलल लाइन के राइट हैंड वाला कौन सा एंगल है? ए वाला। क्या होंगे ये दोनों? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहां पर मैं लिखूंगा एंगल एक्स एम के लिए। देख लो एक्स और एम, यहां पे कौन सा एंगल है? वाई एम आर, वाई एम आर इज कॉन्ग्रुएंट टू, वाई एम आर इज कॉन्ग्रुएंट टू, यहां पर बैक साइड में कौन सा है? पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर। रीजन लिखो करस्पॉन्डिंग एंगल, इक्वेशन 2। अब गौर से देखिए, एक्स वाई जेड है वाई एम आर को और यहां पर है वाई एम आर पी क्यू आर को।
तो अगर एक्स वाई जेड पैरेलल होगा वाई एम आर को और वाई एम आर पैरेलल कॉन्करेंट होगा पी क्यू आर को, तो एक्स वाई जेड पी क्यू आर को कॉन्करेंट है। ये बराबर। अगर ऐसा होगा, अभी भी नहीं समझ में आ गया, देख लो, ये दोनों लिख के लेता हूं। फ्रॉम 1 and 2 एंगल एक्स वाई जेड कॉन्करेंट वाई एम आर, और वापिस अब वाई एम आर किसको है, पी क्यू आर को, तो वाई एम आर की तरफ वाई एम आर लिखता हूँ वापिस। वाई एम आर किसको है, पी क्यू आर को, तो यहां पर लिखता हूँ पी क्यू आर। अब यहां पर देख लो, इसकी राइट हैंड साइड क्या है, सेम, तो लेफ्ट हैंड वाले भी क्या होंगे, कॉन्करेंट। तो यहां पर लिख सकता हूं एक्स वाई जेड इज कॉन्करेंट टू पी क्यू आर एंड हेंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था, लिख के ले लो। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। देख लो क्या है, लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन सी डी, लाइन ए बी एंड पैरेलल टू लाइन सी डी है, एंड ए जो बीच वाली है पी क्यू, ये क्या है, इसकी ट्रांसवर्सल। सो लाइन पी क्यू इज ट्रांसवर्सल। आगे हमें 4 एंगल्स दिए जो कि हमें फाइंड आउट करने हैं। तो फर्स्ट वन है ए आर टी, फर्स्ट वन एंगल है एंगल ए आर टी। अब हमें एक एंगल तो मालूम है बी आर टी, अब ए आर टी फाइंड आउट करना है। तो देख लो यहां पर है ए आर टी, इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगी, ए लाइन, तो क्या है, लीनियर पेयर में है। तो यहां पर लिखता हूं एंगल ए आर टी प्लस एंगल बी आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लिख दो, लीनियर पेयर। अब ए आर टी हमें ढूंढना है, मगर बी आर टी की वैल्यू हमें मालूम है 105 इज इक्वल टू 180। एंगल ए आर टी इज इक्वल टू 180 माइनस 105। एंगल ए आर टी इज इक्वल टू 180 में से 105 गए 75, तो क्या आ गया आंसर हमारा 75। सेकेंड देख लो क्या है हमारा, सेकेंड है सी टी क्यू, सी टी क्यू। अब सी टी क्यू कहाँ है, ओ पहले ढूंढना है, सी टी क्यू यानी कि ए वाला नीचे। तो देख लो ए आर टी इस पैरेलल लाइन के नीचे है, सी टी क्यू भी पैरेलल लाइन के नीचे ही है। ट्रांसवर्सल आप कंसीडर कर दो, ट्रांसवर्सल के लेफ्ट, सी टी क्यू भी ट्रांसवर्सल के लेफ्ट, यानी कि ए जो दोनों है क्या हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये देख लो सी, ऊपर से सी, इसके लिए ऐसे निकल रहा हूं, तो क्या है, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल। तो इसलिए यहां पर वापस लिख दो एक बार, लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन सी डी, ये दोनों लाइन पैरेलल है। सो एंगल ए आर टी इज कॉन्करेंट टू एंगल सी टी क्यू। रीजन लिखो, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब ए आर टी की वैल्यू हमें मालूम है 75, सो एंगल सी टी क्यू कितना आएगा, 75 डिग्री। आ गए समझ में आपको। ये थोड़ा 5 चेंज कर देता हूं, नहीं तो 6 लगेगा आपको। ओके, अब नेक्स्ट कौन सा है, डी टी क्यू। थर्ड वाला है एंगल डी टी क्यू। डी टी क्यू देख लो अब कहां पर है, ए वाले जो पोर्शन है। अब ब्लैक वाला और रेड वाला देख लो, दोनों मिलाकर स्ट्रेट लाइन होगी, तो वो उसी एडिशन को लेंगे हम। एंगल डी टी क्यू प्लस एंगल ए वाला ब्लैक वाला सी टी क्यू, सी टी क्यू क्या है, होगी 180 एडिशन क्यू क्रॉस लीनियर पेयर। अब डी टी क्यू की वैल्यू हमें नहीं मालूम, एज इट इज रख देते हैं, मगर सी टी क्यू की वैल्यू देख लो ऊपर आई है 75 इज इक्वल टू 180। एंगल डी टी क्यू एज इट इज रख दो, 180 और 75 राइट को है माइनस। एंगल डी टी क्यू 180 में से 75 गए 105, ये हो गया हमारा आंसर डी टी क्यू। अब लास्ट कौन सा है, पी आर बी, एंगल पी आर बी। अब ए कहाँ पर है देखते हैं,
ग्रीन पेन से नहीं लिखा है, PRB, PRB यहां पर। तो देख लो ये ब्लू वाला पोर्शन और ग्रीन वाला पोर्शन क्या है, अपोजिट वाले हैं। तो डायरेक्टली लिखेंगे हम यहां पर एंगल PRB इज इक्वल टू, ब्लू वाला कौन सा पोर्शन है, ART, एंगल ART। रीजन लिख दो, अपोजिट एंगल्स। अब एंगल PRB एज इट इज, ART की वैल्यू कितनी आ गई है देख लो 75, तो यहां पर भी लिख दो 75। मेजरमेंट ऑफ एंगल PRB भी आ गया 75। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 पूरा। तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 2.1। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आवर चैनल। KCC ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारी ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पर कॉल कर अधिक जानकारी पा सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।